निबंधन नहीं है इनका, तो हम लोगों का जो बिहार कोचिंग एक्ट है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। अभी इधर से निकल के दिखाइए अजित बाबू। एंट्री और एग्जिट एक ही हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में पाया गया है। कड़ी कार्रवाई होगी, उसी के लिए तो डीएम सर ने टीम गठित की है और हम लोगों से सभी कोचिंग संस्थानों का 15 दिन के अंदर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिनों दिल्ली के राव कोचिंग संस्थान में जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई, उसके बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण शुरू हो गया है। पटना जिला प्रशासन के आदेश के बाद आज राजधानी पटना के कई कोचिंग संस्थानों में एसडीएम के नेतृत्व में देखिए किस प्रकार से जो टीम है वो पहुंची हुई है और तमाम कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया जा रहा है कि मानकों पर ये कोचिंग संस्थान खड़े हैं या नहीं है, क्या नियमों का पालन हो रहा है या फिर उनका उल्लंघन हो रहा है। इस दौरान जो पटना के एसडीएम हैं उनके साथ जो पूरा प्रशासन है वो देखने को मिला और तमाम कोचिंग संस्थानों की आज जांच हुई, चाहे लंगर टोली हो, भिकना पहाड़ी हो, मुसलमपुर हाट हो, जो कोचिंग संस्थान के हब हैं वहां पर ये टीम पहुंची थी। और देखिए किस प्रकार से वहां पर तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं उनके अंदर जाकर क्लासरूम तक का निरीक्षण किया जा रहा है। क्या इमरजेंसी गेट है या नहीं है, क्या मानकों को पूरी तरह से पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, क्या क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बैठाया तो नहीं जाता है। ये तमाम चीज़ों को देखा जा रहा था, किनका रजिस्ट्रेशन है, किनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। और इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में खामियां निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कई मशहूर शिक्षकों के कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से वहां पर जो पटना एसडीएम है उनके नेतृत्व में टीम पहुंची हुई है। कई कोचिंग संस्थानों पर आज जांच की गई है और पदाधिकारी का ये कहना है कि 15 दिनों के अंदर में इन तमाम कोचिंग संस्थानों का सर्वे करके वो जो पटना डीएम है उनके सामने रिपोर्ट तैयार करके रखेंगे। और इस दौरान कई चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही है, जिसमें कई कोचिंग संस्थानों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो मानकों पर खरे नहीं हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन कोचिंग संस्थानों को बंद करने का भी आदेश दिया जाएगा। इस दौरान जो पटना के एसडीएम हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। निबंधन करना चाहिए था लेकिन निबंधन नहीं है इनका, तो हम लोगों का जो बिहार कोचिंग एक्ट है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा भी कई बिंदु हैं, जैसे कि एंट्री और एग्जिट एक ही हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में पाया गया है, वो भी हम डीएम सर को रिपोर्ट करेंगे। और बाकी बिल्डिंग बायलॉज का जो है उल्लंघन है या नहीं है, इसके लिए भी हम लोग नगर निगम के माध्यम से उनको नोटिस करके जो भी बायलॉज अगर पारित हुआ या नहीं हुआ है तो उसकी भी जांच हो जाएगी। तो निरीक्षण के क्रम में कोई भी मानक के अनुरूप पाए मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे? कई अनियमितता मिल रही है, उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो जो रजिस्टर्ड नहीं होगी सर, ये प्रशासन का एक संदेश रहेगा। कड़ी कार्रवाई होगी, उसी के लिए तो डीएम सर ने टीम गठित की है और हम लोगों से सभी कोचिंग संस्थानों का 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा है। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सर जिनका सर्वे करना है सर? जितना हम लोगों को अभी जितना संभव है 15 दिन में हम लोग मैक्सिमम संस्थानों का सर्वे करेंगे। कोई लिस्ट आप लोग के पास है कि हम लोगों के पास जो जिला में जो डीयू शाखा में जिला शिक्षा कार्यालय है उसमें जो उसका निबंधन हुआ है उसकी हम लोगों के पास सूची है। उसके अलावा भी जो कई संस्थानें हैं जो अनिबंधित है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी आज किस एरिया में चल रहा है? आज तो इसी लंगर टोली, मछुआ टोली और भिकना पहाड़ी एरिया में चल रहा है। तो अभी अपने पटना के एसडीएम को सुना जो कि दल बल के साथ पूरे कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे थे। किस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, क्या कुछ हो रहा है जांच के दौरान, किन चीज़ों को देखा जा रहा है, कहां पर क्या लापरवाही मिल रही है, ये तमाम बातें उनके तरफ से कही गई हैं।
अब देखना है कि जो जिला प्रशासन पटना के तरफ से यह निरीक्षण कार्य शुरू किया गया है उसका कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि राजधानी पटना में कोचिंग संस्थानों की कमी नहीं है और लगभग कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहां पर नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं होता है। कई के रजिस्ट्रेशन नहीं है जो कि निरीक्षण में निकल कर सामने भी आ रहा है। अब कार्रवाई कितनी होती है या बस ये केवल एक खानापूर्ति बन के रह जाता है, ये सब देखना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।